दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उस टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया। मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एग्जैक्ट मैथ का क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन को के टाइप को लेकर आया हूँ। फिर से वीडियो को सुनिए। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहते, तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये मैं डायरेक्टली एसएससी सीजीएल ने एग्जामिनेशन का जो एनालिसिस है वो बैन किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली पूछे हुए क्वेश्चन नहीं बता सकता। लेकिन जो एसएससी सीजीएल ने इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन में को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। और आज के शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और संभावना बन रहा है कि आगे आने वाले शिफ्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन बताना चाहते हैं तो टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मुझे मैथ के भी क्वेश्चन बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर दी गई आकृति में जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु एल पर प्रतिच्छेद करती है, तो सी एल की लंबाई ज्ञात करें। डाटा कुछ और भी हो सकता है, मैं आपको ये लेके आया हूँ। अब सबसे पहले इसका एक थ्योरी होता है। देखिए क्या होता है, जब दो जीवा एक दूसरे को किसी बिंदु P पर काटती है तो PA इंटू PV बराबर होता है PC इंटू PD। इस फॉर्मूला पे आपका बनेगा। और एक कंडीशन और है, अगर आपको R निकालना है तो R निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अंडर AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अगर एंगल APD 90 हो जाए, अगर एंगल APD 90 हो जाए तब रेडियस को निकालने का तरीका स्क्वायर रूट अंडर BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर अपॉन 2। बाकी ये जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका पहला नंबर प्रॉपर्टीज से ही बन जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जैसे क्या था करने के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा AL इंटू LB वो बराबर हो जाएगा CL इंटू LD। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, AL आपका 8 है और LB आपका 3 है, LD आपका 6 है। आपसे पूछा गया है CL की लंबाई, CL आपका 6 है। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, तो यहाँ से जो CL की जो लंबाई है वो आपका 4 सेंटीमीटर पता चल गया है। CL का जो लंबाई है वो आपका 4 सेंटीमीटर पता चल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CL आपका 4 पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है x माइनस एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर 30 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 30 बराबर है कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60। तो आपसे x का वैल्यू पूछा गया। कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को पुट कर देना है। x माइनस एक्स, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू हो गया कोसेक 30 का 2। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर 30 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4। कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का वैल्यू 1/2, तो कोस स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। प्लस 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, कोट 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 4 आपका 4 हो जाएगा। माइनस सेक 60 का वैल्यू होता है √2, सेक 60 का वैल्यू होता है √2, तो सेक स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, सॉरी सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया। इक्वल के राइट हैंड साइड में आपका 1/4 बचा है और लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 4x अपॉन 5, लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 4x अपॉन 5, इसका वैल्यू कितना है 1/4। अब माइनस 4x में से एक x चला गया तो माइनस 3x अपॉन 5 बराबर 1/4। ये x इधर रहने देंगे, बाकी सारे नंबर को उधर भेज देंगे। तो उधर भेजेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा -5, नीचे 3 इंटू 4
12, यानी x का वैल्यू -5/12 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच खा रहा है। ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 35 डिग्री इंटू कोस 55 डिग्री प्लस कोस 35 इंटू साइन 55 डिग्री। यहाँ पे देखिए दो एंगल का सम 90 डिग्री, यहाँ भी दो एंगल का सम 90 डिग्री। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन को रहने देंगे, कोस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ साइन को कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन 35 डिग्री तो आपका यहीं पर हो गया, ऐसे हम इसे डायरेक्ट 1 मार देते। कोस 45 को हम जब साइन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा कोस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, क्योंकि कोस 90 माइनस 35 55 ही होता है, प्लस यहाँ कोस 35 रहने दीजिए, साइन 55 को लिखेंगे हम लोग साइन 90 माइनस 35 डिग्री। ठीक है, अब बताइए यहाँ साइन 35 है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ कोस 35 है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा। तो ऊपर हो गया, पहला वाला टर्म में हो गया साइन 35 इंटू साइन 35 साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस 35 इंटू कोस 35 कोस स्क्वायर 35। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली 1 मार लेते, लेकिन आपको प्रोसेस से दिखाना है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों में से 48% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 80% आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 817 अंक प्राप्त किया और 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। देखिए, मान लेते हैं कि एक परीक्षा जो हुआ उसमें मार्क्स जो था वो टोटल 100 मार्क्स का था। उसमें परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 48% मार्क्स चाहिए था, मतलब 48 यूनिट मार्क्स चाहिए था। और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी लाने के लिए 80 यूनिट मार्क्स चाहिए। कितने यूनिट मार्क्स चाहिए, 80 यूनिट। मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स 100 का था, उत्तीर्ण होने के लिए 48 यूनिट मार्क्स चाहिए और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी लाने के लिए 80 यूनिट मार्क्स चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने 817 अंक प्राप्त किया, एक विद्यार्थी ने 817 अंक प्राप्त किया और वो 47 अंकों से क्या हो जाता, अनुत्तीर्ण होता है। 47 अंकों से क्या हो जाता, फेल हो जाता है। मतलब अगर उस 817 मार्क्स में उसको 47 नंबर और मिल गया होता, उसको 47 नंबर और मिल गया होता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। खाली कम से कम उसको 47 मिलता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 817 में जब हम 47 जोड़ेंगे तो पासिंग मार्क्स आपका पता चल गया, 7 7 14 6 864। कितना हो गया, 866। यानी जो पासिंग मार्क्स था वो कितना था, 864। और यहाँ पर कितना है, 48 यूनिट। यानी 48 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 864। 48 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 864। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 48 एकम 48, 18 बार में कटा तो 1 यूनिट का वैल्यू 18। यहाँ पे पूछ रहा है विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। तो वो कितना था, वो 80 यूनिट था। 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो 80 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 80 इंटू 18। जब 18 × 144, 1 0 बैठा दीजिए, 1440 उसका जो था प्रथम श्रेणी के साथ पास करने का कंडीशन, जो आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस बेलन का व्यास, एक ठोस बेलन है, ठीक है, उस ठोस बेलन का व्यास 70 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बताइए रेडियस कितना होगा, रेडियस आपका 35 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, तो ये मीटर में है, तो इस 35 सेंटीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका 0.35 मीटर हो जाएगा। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई आपका 7 मीटर दे रखा है। अब बोला है कि 28 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पॉलिश कराने का खर्च, मतलब इस वाले भाग को क्या किया जा रहा है, पॉलिश कराया जा रहा है, जो उसका बाहर का सर्कुलर पार्ट है। तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। पाई का वैल्यू 22/7, R कितना है 0.35 और H कितना हो गया 7, H कितना हो गया 7, यानी इतना मीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च आ रहा है, 28 रुपया खर्च आ रहा है। तो इतना मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च आएगा, तो इसको 28 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये 7 से ये 7 क्या हो गया, कट गया, ठीक है, या ये 7 से 7 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 22 दूनी 44, 44 गुना 28 गुना 0.35,
44 गुना 28 गुना 0.35। मैं इसे साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन छोटा है। स्क्रीन छोटा होने की वजह से कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है। तो साइड में अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 431.20, जो आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच खा रहा, और ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। यहाँ पर कंडीशन दे रखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ABC समरूप है PQR के, और यहाँ पर जो एरिया लिख दिया, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ QPR। अगर आप यहाँ देख के क्वेश्चन बनाइएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ QPR, तो क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पर देखना है कि समरूप किसके साथ है। आपसे कंडीशन दे रखा है कि AB 12 है, BC 7 है, AC 9 है, तो आपको PR निकालना है। तो यहाँ पर PR जो है वो आपका 9 है, तो आपको एक साइड कितना लेना पड़ेगा, AC। तो यानी एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ QPR, एरिया ऑफ QPR वो बराबर होगा AC का स्क्वायर, वो बराबर होगा AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ठीक है, AC आपको दे रखा है, PR आपको निकालना है। अगर आप यहाँ से PR लेते तो ऊपर वाला साइड आप BC लेते, जिसकी वजह से क्वेश्चन का उत्तर गलत हो जाता। ठीक है, अब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ QPR कितना दे रखा है, 25/144। कितना दे रखा है, 25/144। AC दे रखा है आपका 9 बटे PR को हम मान लेते x, 9/x का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ से ये चला जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25/144 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25/144 आपका 5/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/12। ये 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 नमा 108, 5 इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 108 अपॉन 5। अब ये इसको काटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 पंचक 30, 21.6 सेंटीमीटर PR की लंबाई होगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे। यदि a प्लस बी का वैल्यू 3/4 है, ए बी का वैल्यू 1/8 है, तो a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 प्लस ए बी का क्यूब प्लस b a का क्यूब। देखिए यहाँ पर a प्लस बी कितना है, 3/4 है। अगर a का वैल्यू हम लोग 1/4 लेते हैं और b का वैल्यू 1/2 लेते हैं, तो 1/4 2 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पर हाँ, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं a का वैल्यू 1/4 और b का वैल्यू 1/2 मान लेते हैं। ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा हिट एंड ट्रायल से चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1/4 का जब पावर 4 करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, इधर हो गया 1/256 प्लस 1/2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस एक हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 1/32 प्लस 1/2 चौक 8 और 8 चौक 32, सॉरी 4 चौक 16 चौक 64 और 64 दूनी 128, यहाँ पर होगा 128। नीचे 256, 8, 32 और 128, इसका एलसीएम लेंगे नीचे तो 256 हो जाएगा। नीचे एलसीएम हो जाएगा 256, 256 एकम 256, 128 दूनी 256, एक बार 32 है तो 32 का पहाड़ा में ये कितने बार में आएगा, 32 8 8 दूनी 16, हाँ एक बार आ गया 32 8, और एक बार शायद था हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एक बार आएगा 16 एक बार आएगा। सॉरी यहाँ पर 1/2 का जब पावर 4 करेंगे, 1/2 का पावर 4 करेंगे तो जहाँ पर गलती से 1/8 लिखा है था वहाँ पर 1/16 लिखाना चाहिए, वहाँ पर 1/16 लिखाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो 16 8 24, 24 2 26, 26 और 1 27, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में 27 और नीचे हो जाएगा 256, यानी इसका सही उत्तर 27/256। अगर कहीं पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती हो जाए तो आप उसको सुधार लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a-2x का क्यूब प्लस b-2x का क्यूब प्लस c-2x का होल क्यूब माइनस 3a इंटू b इंटू सी, जहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 6x दे रखा है। तो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6x। 6x इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 6x इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर एक कंडीशन देखिए ऊपर वाले में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के फॉर्मेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अगर a प्लस बी बराबर हो जाए जीरो के तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जीरो होगा। बाकी बात आप इस तीनों को जोड़िए, तो जब हम जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और -2x माइनस 6x हो गया, जो कि किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ये कंडीशन ही दे रखा है कि a प्लस बी प्लस 6 सी माइनस 6x जीरो के बराबर है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मेट में, तो उसका भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31,250 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। फॉर्मूला लगाकर हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन मैं SICI के सारे क्वेश्चन को एक कंसेप्ट पे बताता हूं और उससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जब हम 31,250 का 8% लेंगे तो 8% लेंगे तो 0 8 5 40 का 0 कट गया, 8 दूनी 16 4 20 का 0 बाकी 2, 8 का 8 2 10 का 0 बाकी 1 कट दिया, 24 1 25, यानी 31,250 का 8% 2500, यानी पहले साल का ब्याज 2500, दूसरे साल का भी ब्याज कितना हो गया 2500। फिर ये 2500 का जब हम 8% लेंगे तो 2500 का 8% आपका हो जाएगा 200। पूछा SI और CI का डिफरेंस। यहाँ पर अगर सिर्फ हम बात करेंगे कि SI क्या होगा, तो SI आपका ये 2500 प्लस 2500 होगा। अगर सिर्फ SI की बात करेंगे तो ये 2500 प्लस 2500 5000 इसका SI होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे CI का, तो यहाँ पर जो CI होगा ये आपका 2500 प्लस 2500 प्लस ये 200 भी CI होगा। लेकिन यहाँ पर इस दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका 200 रुपया होगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर A। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 दिनों में 4 लड़के जितना काम कर सकते उतना काम 3 पुरुष कर सकते हैं। 9 पुरुष और 2 लड़के एक साथ मिलकर इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा गया है 4 लड़के का जो एफिशिएंसी है वो 3 मेन के बराबर है। तो यहाँ पर बॉय की एफिशिएंसी पता चल गया 3, बॉय की एफिशिएंसी पता चल गया 3 और मेन की एफिशिएंसी पता चल गया 4। ठीक है, 21 दिन में 4 लड़का काम करता है, 21 दिन में 4 लड़का काम करता है, तो टोटल काम पता चल गया 21 गुना 4, क्योंकि मेन की एफिशिएंसी कितना है 4, एक मेन की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 लड़के काम कर रहे हैं, 4 लड़के काम कर रहे हैं। एक बॉय की एफिशिएंसी 3, एक बॉय की एफिशिएंसी 3, तो 4 लड़की की एफिशिएंसी कितना होगा 4 गुना 3 12। ठीक है, 21 दिन में 12 एफिशिएंसी के साथ काम किया जा रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 21 गुने 12, 21 गुने 12। अब इस काम को कौन करेगा, 9 पुरुष और 2 लड़का। एक पुरुष का एफिशिएंसी 4, तो 9 पुरुष का एफिशिएंसी 9 चौक 36 प्लस 2 लड़का, एक लड़का का एफिशिएंसी 3, तो 2 लड़का का एफिशिएंसी 3 दूनी 6 निकाल चुके हैं अभी। ऊपर हो गया 21 गुने 12, ऊपर हो गया 21 गुने 12, ये 21 गुने 12 क्या है टोटल वर्क, डिवाइडेड बाय 36 प्लस 6 42, 36 प्लस 6 42, ये 21 इस 42 को काटा 2 बार में, ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर 6 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर C से मैच खा रहा है। समझ आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक अलमारी को 25% लाभ पर बेचा गया। मान लिए कि अलमारी का CP 100 यूनिट है, 25% लाभ पर बेचा गया, मतलब 125 यूनिट पर बेचा गया। अगर इसे 360 रुपये कम में बेचा जाता, यानी 125 यूनिट माइनस 360 रुपया, ये रुपया में, ये 360 रुपया में और ये 125 यूनिट में, इसको घटा मत दीजिएगा, तो केवल 5% का लाभ होता, यानी 105 यूनिट होता। तो ये 105 यूनिट इधर आएगा 125 के तरफ, तो 20 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया 360 रुपया। 20 यूनिट का वैल्यू 360, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 18, 1 यूनिट का वैल्यू 18। क्रय मूल्य कितना माने थे 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1800 रुपया। 40% का लाभ कमाना है, 40% का लाभ कमाने के लिए इसको कितना में बेचना पड़ेगा, तो 1800 गुना 14/10, 14/10, ये 0 से 0 कट गया, 18 गुना 14 252, 18 गुना 14 252, एक 0 यहाँ पर बैठा देंगे तो 2520 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, 25% का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 20%, 20% का वैल्यू 360, तो
1% का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, 1% का वैल्यू 18, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800। ये हो गया आपका डायरेक्ट निकालने का तरीका। लेकिन मैं आपको प्रोसेस से इसलिए सिखा रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये तरीका ना समझ में आएगा, लेकिन प्रोसेस वाला तरीका आसानी से समझ में आ जाएगा सभी को। आइए, ये सारे के सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं डायरेक्टली एसएससी सीजीएल का पूछे हुए क्वेश्चन को इस बार नहीं कराया जा सकता, लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन पहले एसएससी के किसी ना किसी एग्जामिनेशन, चाहे सीजीएल, सीपीओ या सीएचएसएल में पूछे गए, उसी क्वेश्चन को यहाँ पर उठा के उस टाइप के क्वेश्चन को लाया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।